नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोबारा से भारत के डिफेंस बजट के बारे में। हालांकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो इसका पार्ट 1 थी। उसमें मैंने आपको समझाया था कि भारत कहां पर कितना खर्च करता है, आर्मी को कितना जाता है, नेवी को कितना, और कितना मतलब डीआरडीओ को जाता है, और साथ में भारत जो डोमेस्टिक और इम्पोर्ट, और साथ में भारत का लक्ष्य कितना है डिफेंस सेक्टर में, और पूरी डिटेल से मैंने उसमें भी समझाया है। हालांकि उस वीडियो में हम सब बातों के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते थे, तो मैंने उसे केवल पार्ट 1 के तौर पर रखा, और ये आप इस वीडियो का पार्ट 2 देख रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को भी आप देखिए, तभी आपको ये भी समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी डिफेंस रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि भारत अपने ज्यादातर जो हथियार है वो इजराइल, फ्रांस, रूस और अमेरिका और यूके से इंपोर्ट करता है। आप इसका जो एग्जांपल देख सकते हैं, जो फ्रांस से राफेल, रूस से S-400 और भी बहुत सारे हथियार हैं, अमेरिका से अपाचे, और साथ में इजराइल से हमारे पास जो ड्रोन्स वगैरह आते हैं, और जो हथियार है स्पाइस 2000, ऐसे मतलब कि एम्यूनेशन आता है। और लेकिन आने वाले सालों में भारत मतलब समझ चुका है कि अब डिफेंस सेक्टर में हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश का कुछ पता नहीं है कि कब हम किसके दुश्मन बन जाए, और कब वो देश अपने जो हथियार है भारत को बेचना बंद कर दे, और किस स्थिति में वो बेचना बंद कर दे उसका भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे में भारत ने जो पूरी तैयारी कर ली है, अपना जो डिफेंस इंपोर्ट है उसकी धज्जियां उड़ाने की, और साथ में हमारा जो निर्यात है उसको एक अलग ही ऊंचाइयां देने की भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। और दोस्तों, इसके तहत जो इंडियन आर्म फोर्सेस है वे भारत के खुद के बनाए हुए हथियारों का भी इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कि वरुणास्त्र हो गया, मारीच हो गया, वसूस एडवांस लाइट टोरपीडो हो गया, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी। यही नहीं, भारत जो रडार होंगे, हेलीकॉप्टर होंगे, हेलीकॉप्टर में आप जो ध्रुव है भारत के पास, और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हो गए, और साथ में अस्त्र मिसाइल है, और तेजस है, एसेट है, और ब्रह्मोस और नाग एंटी टैंक मिसाइल, साग, और मेन बैटल टैंक अर्जुन Mark 1A। और दोस्तों, बात करें एक्सपोर्ट, तो भारत के जो पहले डिफेंस एक्सपोर्ट थे वे बिल्कुल ही कम थे। पहले भारत टॉप 20 में छोड़िए, टॉप 30 में भी बड़ी मुश्किल से आता था। लेकिन 2014 के बाद जैसे ही उदारवादी नीतियां भारत ने अपनाई, भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें पर्याप्त वृद्धि भी देखने को मिली है। भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 2016 से 17 में 213 मिलियन था, जो कि 2018 से 2019 में बढ़कर केवल 2 सालों में 700% की बढ़ोतरी के साथ 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया है। हालांकि दोस्तों, भारत ने वृद्धि तो अच्छी की है, लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करते हैं दूसरे देशों के साथ जैसे अमेरिका, रशिया, तो इनके मुकाबले में ये जो डिफेंस जो एक्सपोर्ट है और जो बढ़ोतरी है ये बिल्कुल ही कम है। ये 0% आप उनके मतलब कि सामने मानकर चल सकते हैं, क्योंकि उनके जो डिफेंस एक्सपोर्ट होते हैं वे बेहद ही ज्यादा होते हैं। अमेरिका के तो मतलब कि बिलियंस ऑफ डॉलर के होते हैं, तो वहीं पर रूस के भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं, अरबों डॉलर का वे जो हथियार बेचकर कमाते हैं। और अपनी जो इकोनॉमी है, रूस ने अपनी जो इकोनॉमी है उसे तेल के बाद अपना जो डिफेंस सेक्टर है उसी से संभाल रखा है, और वहीं पर जो अमेरिका है वो अपना जो पैसा कमाता है वो उसे अपने डिफेंस बजट में या फिर अपना जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें लगा देता है, और एक से एक नए हथियार वे बनाते हैं। और इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं F-22 रैप्टर, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, और F-35, और उनके पास जो जूमवेल्ट क्लास का डिस्ट्रॉयर है, और साथ में अमेरिका के पास एक से एक जो लीथल वेपन है। साथ ही 2017 में अगर हम बात करें भारत के जो इंपोर्ट थे, तो देखिए 38 मिलियन यूएस डॉलर के साथ भारत ने जो म्यांमार है उसको लाइट जो टोरपीडो है वे एक्सपोर्ट किए थे, और साथ ही ये वियतनाम को और श्रीलंका को भी बेचे गए थे। और भारत की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको 332 करोड़ के ऑर्डर भी मिले थे, कहां से? यूएई से, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसमें से उनको हमें एक्सपोर्ट करने थे 155 मिलीमीटर के जो तोप के गोले होते हैं वे। तो दोस्तों, अब मैं आपको समझा देता हूं कि भारत में जो मतलब कि डिफेंस सेक्टर में जितनी कंपनियां हैं वे कितनी कितने मतलब कि अरबों डॉलर की है, या मतलब कि मिलियंस ऑफ डॉलर की है, उनके बारे में मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये थोड़े से पुराने हैं, लेटेस्ट आंकड़े भी जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत डायनेमिक्स की बात करें तो ये खास तौर पर बनाती है जो गोला बारूद हो गया, और भारत की जितनी भी मिसाइलें हैं वे लगभग जो भारत डायनेमिक्स है उसके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है, चाहे उसमें ब्रह्मोस हो या फिर अग्नि मिसाइल की सीरीज हो गई। और ये 470 मिलियन यूएस डॉलर की एक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। और वहीं पर अगली आ जाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए दोस्तों, ये जो जेट्स होते हैं या फाइटर जेट्स होते हैं उनके लिए ये
उनके जो इक्विपमेंट्स हो गए या फिर उनके थोड़े छोटे पुर्जे हो गए ये बनाती है, और ये $1 बिलियन की कंपनी है, और ये भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आती है। और भारत अर्थ मूवर्स, तो देखिए दोस्तों ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, ट्रांसपोर्ट गाड़ियां हो गई, ये सब इसके अंडर आता है, और ये $410 मिलियन की जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आती हुई कंपनी है। और डीआरडीओ दोस्तों ये ज़्यादातर विकास करती है, और जो इंडियन डिफेंस सेक्टर है उसमें 80 से 75% जो हिस्सा है वो केवल डीआरडीओ का है, और ये 2.6 बिलियन की ये जो ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। और इसके बाद गोवा शिपयार्ड जो कि भारत के नेवल एसेट्स को बनाता है, जैसे कि डिस्ट्रॉयर क्रूजर्स वगैरह हो गए, जो जहाज का निर्माण है वो गोवा शिपयार्ड में भी होता है, और ये $99 मिलियन की गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आती हुई कंपनी बन चुकी है। और एचएएल दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि एचएएल खास तौर पर जानी जाती है उसकी लाल फीताशाही और लेट लतीफ़ी के लिए, और ये जो भारत के फाइटर जेट्स हो गए, एरोस्पेस सिस्टम हो गया, ये सब एचएएल के अंडर आता है, और ये $2.6 बिलियन की जो कंपनी है, और ये भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आती है। तो अगली कंपनी की हम बात करें तो कोचिन शिपयार्ड दोस्तों ये भी नेवल एसेट्स बनाती है, और ये $370 मिलियन की गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आती हुई कंपनी है। और इसके बाद है आयुध निर्माण बोर्ड, तो दोस्तों ये जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है ये सब बनाती है, और ये $3.5 बिलियन की इंडियन कंपनी है। और इसके बाद आता है मझगांव डॉक लिमिटेड, तो देखिए दोस्तों मझगांव डॉक लिमिटेड ये भी जहाज निर्माण करता है, और ये $640 मिलियन की इंडियन कंपनी बन चुका है। हालांकि दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर है उनको मतलब कि अब तक परमिशन नहीं थी कि वे डिफेंस सेक्टर में अपने जो कदम है वे रख सकें, और डिफेंस सेक्टर कितना ज़्यादा पैसा खाता है और यह मांगता है ये सब भी आपको पता है। तो ऐसे में पहले ही जो इंडिया का प्राइवेट सेक्टर है वो पहले ही इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ समय पहले इनको लाइसेंस दे दिया गया है, और इसके अंतर्गत भारत ने अस्त्रा माइक्रोवेव, भारत फोर्ज मैं बोल रहा हूँ, भारत फौज नहीं, और टाटा ग्रुप, और जो टाटा ग्रुप है वो आपको पता है कि ये जो विदेशों के मतलब कि विदेशों में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें भी इसकी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी रहती है। और ट्रिपल एस डिफेंस, और साथ में HTNP इंडस्ट्री दोस्तों आपने ये नाम मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी वहां पर भी सुना होगा। और हालांकि ये जो भारत का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होने वाला है ये उसे मैन्युफैक्चर करेगी, और ये प्राइवेट सेक्टर की एक उभरती हुई डिफेंस इंडस्ट्री के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। और इसके बाद आ जाती है अल्फा डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो दोस्तों ये कुछ प्राइवेट सेक्टर थे, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी, इनको भी जल्द से जल्द अपना जो डिफेंस सेक्टर है उनको मजबूत करने के लिए इनको एक से एक हथियार बनाने पड़ेंगे, तभी ये इंडियन मार्केट में एक तरह से उभर कर आ सकेंगे। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि जो भारत की जो सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें जो फंड है वो सरकार देती है, लेकिन इनको खुद से पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन अभी भारत में कंपटीशन कम है, तो ये कंपनियां जल्द से जल्द उभर सकती है, लेकिन आने वाले समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है डिफेंस सेक्टर में, तो ऐसे में इनको बहुत ज़्यादा तेजी से काम कर कर दिखाना होगा। और कुछ आलोचकों का यह भी कहना था कि सरकार ने जो 500 करोड़ के जो सेना को इमरजेंसी फंड दिए हैं, आपको पता है कुछ दिन पहले फंड दिए गए थे इमरजेंसी बेसिस पर, जो भारत ने MiG-29 और सुखोई खरीदे थे, तो वे डिफेंस सेक्टर को बर्बाद करने के लिए थे। मतलब यार देखा जाए तो एक तरह से हद है हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसकी। तो चलिए दोस्तों इस बात को छोड़ते हैं, लेकिन भारत के पास आज भी इंडिजीनियस तौर पर स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है, और दोस्तों जिसमें धनुष, हाउवित्जर, नाग एंटी टैंक मिसाइल पिनाका जो हो गया, और साथ में HAL ध्रुव और आकाश मिसाइल, और अर्जुन मेन बैटल टैंक, तेजस, अग्नि 5, और साथ में BMD जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन, और साथ में ASAT मिसाइल जो कि दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।